हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बीए सेमेस्टर 4 क्वेश्चन पेपर हिंदी कोर 9 में पूछे गए प्रश्नों का आज मैं उस पर चर्चा करूंगा। तो फ्रेंड्स, ये प्रश्न 2019 से 22 के सत्र में पूछे गए क्वेश्चन है जो सेमेस्टर 4 की है। निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दें। खंड का ये प्रश्न है जो 20 नंबर का प्रश्न है। तो इन प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर ही लिखना है, बाकी बात दो नहीं लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है, हिंदी नाटक के उद्भव और विकास की मीमांसा कीजिए। तो दूसरा प्रश्न है, प्रसादोत्तर नाटक के विकास क्रम की विवेचना करें। तीसरा प्रश्न है, ध्रुव स्वामी नाटक का सारांश लिखिए। चौथा प्रश्न, चंद्रगुप्त का चरित्र चित्रण करें। खंड ख यानी कि जो दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो की प्रसंग व्याख्या कीजिए। यानी कि ये पंक्ति जो है वह नाटक के बीच से दी गई है, वह पंक्ति की व्याख्या करना है। तो पहला पंक्ति है, जो स्त्री दूसरे के शासन में रहकर प्रेम किसी अन्य पुरुष से करती है, उसमें एक और व्यापक रस उद्वेलित रहता होगा। यह ध्रुव स्वामी नाटक का पंक्ति है। हर एक क्वेश्चन इसमें 10 मार्क्स का है। तो दूसरा प्रश्न है, प्रत्येक स्थान और समय बोलने के योग्य नहीं होते, कभी कभी मौन रह जाना बुरी बात नहीं है। यह पंक्ति ध्रुव स्वामी नाटक का है। यह खड्गधारणी ध्रुव स्वामी से कहती है, मनुष्य के हृदय में देवता को हटाकर राक्षस कहाँ से घुस जाता है। कुमार की स्निग्ध सरल और सुंदर मूर्ति को देखकर कोई भी प्रेम से पुलकित हो सकता है, किंतु उन्हीं का भाई आश्चर्य। यह लाइन ध्रुव स्वामी रामगुप्त से कहती है। चौथा क्वेश्चन है, सच है वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छल छंद की धूल उड़ती है। और यह भी पंक्ति ध्रुव स्वामी नाटक का ही है। चलिए दोस्तों, आगे खंड ग को देखते हैं। निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दें। यह सब प्रश्न 2 नंबर की हैं। तो पहला प्रश्न है, नाटक संस्कृत की किस धातु से बना है। तो नाटक संस्कृत के नट धातु से बना है। पंचम वेद किसे माना जाता है। पंचम वेद महाभारत को माना जाता है। तीसरा प्रश्न है, नाटक में कितने तत्व होते हैं। तो नाटक में 6 तत्व होते हैं। चौथा प्रश्न, ध्रुव स्वामी नाटक में कितने दृश्य हैं। तो ध्रुव स्वामी नाटक में 3 दृश्य हैं। पांचवा प्रश्न है, ध्रुव स्वामी नाटक किस प्रकार का नाटक है। तो ध्रुव स्वामी नाटक नारी प्रधान नाटक है। लहरों का राजहंस नाटक के रचना कौन है। तो लहरों का राजहंस का नाटककार मोहन राकेश है। मंदाकिनी किस नाटक की पात्र है। तो मंदाकिनी ध्रुव स्वामी नाटक की पात्रा है। हिजड़ा, कुबड़ा और तीसरा का नाम बताइए। तो हिजड़ा, कुबड़ा और बौना यह ध्रुव स्वामी नाटक का है। सकराज किस नाटक का पात्र है। सकराज ध्रुव स्वामी नाटक का पात्र है। नाटक किस काव्य के अंतर्गत आता है। तो नाटक दृश्य काव्य के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, आज का क्वेश्चन यहीं समाप्त हुआ। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, ताकि मैं आपको आगे तक ऐसा वीडियो बना के सेंड कर पाऊँ। थैंक यू।